चलो आज हम लोग क्लास 9 के बीएसवी बोर्ड के पोएट्री सेक्शन में से एक पोएम करने जा रहे हैं। पोएम को फुली एनालिसिस करेंगे। जिस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? ठीक है, ये क्लास 9 का है, इंग्लिश बुक से हमने लिए है। ध्यान देंगे, एक हम इससे पहले प्रीवियस वाला पढ़ दिए थे, शुरुआत वाला जो फर्स्ट कविता था। ठीक है, क्या नाम था फर्स्ट कविता का? याद कीजिए, दी ग्रैंड मदर करके था, जो राय रणधीर द्वारा लिखा गया था। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो ये जॉन मिल्टन जी जो है ये बहुत ही महान कविकार में से एक है। ठीक है, खास करके अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। इनका जन्म 1608 से 1674 ईस्वी तक, उसके बाद इनका डेथ जो है देहांत हो गया। तो आप देख सकते हैं इनका ये रहा उम्र। ठीक है, ये हो गया जन्म और ये हो गया मृत्यु, ये याद रखिए। कह रहा है ही वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ था गली का नाम है ब्रेड स्ट्रीट। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? लंदन में, ऑन 9 दिसंबर 1608। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को जॉन मिल्टन जी का जन्म हुआ लंदन के ब्रिज स्ट्रीट नामक गली में या जगह पर। कैसे ही वॉज अ वेल नोन, ये बहुत ही अच्छे जानकार थे। प्यूरिटन पोएट, इनको कहा गया है प्यूरिटन पोएट। याद रखेंगे, क्या कहा गया है? प्यूरिटन पोएट। क्या बोलेंगे? हाँ, प्यूरिटन पोएट याद रखेंगे। ये जो प्यूरिटन पोएट है ऑफ दी 70th सेंचुरी, और ध्यान देंगे जब 1600 से प्लस हो जाता है उसे हम लोग बोल देते हैं 70th सेंचुरी, और ये 17वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे, ठीक है ना। जो प्यूरिटन पोएट है, प्यूरिटन का मतलब ही होता है प्योर। क्या होता है? प्योर, एकदम शुद्ध। ठीक है, जिसमें आपको भक्तिमय की कुछ भावना भी देखने को मिल सकता है। कह रहा है इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट। ठीक है ना, जैसे कि हम सबको जानकारी है इनके बारे में कि जब इनका लंबी चौड़ी दुनिया जीने का एक पूरा समय बाकी ही था, कि उससे कुछ समय पहले ही इनकी आंखों की रोशनी क्या होती है? चली जाती है। ठीक है, बट डेवलप्ड हिज इनसाइट, लेकिन उनकी आईसाइट चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी भीतर की जो साइट है, जो हृदय की जो साइट है, उसको इन्होंने जगाया इनसाइट, भीतर टू द मैक्सिमम। तो जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई तब जाके इन्होंने बिना आंख के, कह सकते हैं आंख तो है बट उसमें रोशनी ही नहीं है जो देख सकता है। ठीक है ना, तो इट इज जस्ट लाइक अ एम्पटी बॉक्स। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने भीतर के हृदय को इतना ज्यादा बड़ा किया, इतनी ज्यादा उसमें इंसाइट डाला, जो बिना आंख रहते हुए वो सारी चीजों को क्या कर सकते थे? समझ सकते थे, विचार सकते थे। ध्यान देखिए, थोड़ा और देखते हैं। ही कंपोज, इन्होंने कई सारे कविताएं लिखे हैं, कई सारे इनका फेमस वर्क है। तो ही कंपोज, वो कंपोज किए हैं एल एलिग्रो। ये देखेंगे एल एलिग्रो एंड आई एल पेन सरोसो। याद रखेंगे, इसको बोलेंगे आई एल पेन सरोसो। याद रखेंगे, पेन सरोसो। ठीक है, 1632, 1632। नेक्स्ट है थॉमस 1634। नेक्स्ट है लेसिडस 1637। ये सब इनके द्वारा लिखा गया सारे फेमस वर्क। नोट्स में पढ़ेंगे हिज ग्रेट एपिक, इनके द्वारा जितने सारे महान कार्य किए गए, कविता लिखा गया, उन सारे कविताओं में खास करके इनका जो ये एक कविता है पैराडाइज लॉस्ट और दूसरा पैराडाइज रिगेन, ये दो सबसे अहम और फेमस एपिक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिक पोएम्स। क्या कहेंगे? एपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। जिस तरह से रामायण महाभारत सब है लंबा चौड़ा में, ठीक उसी प्रकार से कविता में एक एपिक लिखे हैं जिसको बोला गया है पैराडाइज लॉस्ट, और दूसरा है पैराडाइज रिगेन। ठीक है ना, इसका जो मेन मोटो था पैराडाइज लॉस्ट का, वो ये था कि जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई तो इनके पास कविता लिखने का एक कमाल हुनर था। तो जब इनके आंखों की रोशनी चली गई तो इसको लेकर के ये थोड़ा सा क्या हो गए? टूट गए, और जिसकी वजह से भगवान को थोड़ी सी अपनी बात बोलने लगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। तो
तब इनका विश्वास कर भगवान से उठने लगा तो उन्होंने लिख दिए थे पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना, जब इनकी आंखों की रोशनी जा रही। जब इनकी आंखों की रोशनी पूर्णतः चली गई, ये देखिए 1667 की बात है, जब इनकी आंखों की रोशनी पूर्णतः चली गई तब जाके इन्होंने अपने मित्र के मदद से, ठीक है ना, जब उन्होंने बाहर के दुनिया से कई ज्यादा गुना भीतर की दुनिया को सुंदर पाया, तब उन्होंने फिर से लिख दिए पैराडाइज रिगेन, कि इस स्वर्ग या हिवेन जो स्वर्ग है वो पुनः क्या हो गया, ठीक है। कह रहे हैं द प्ले, एक इनका प्ले है जिस प्ले का नाम है सैमसन एगोनिस्टर, याद रखेंगे सैमसन एगोनिस्टर, क्या बोलेंगे, सैमसन एगोनिस्टर, जो वर्ड हेज हाईली थॉटफुल, खास करके एक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और एक सैमसन एगोनिस्टर, सैमसन एगोनिस्टर हेज हाईली थॉटफुल। ये जो तीन इनका वर्क है, एक प्ले नाटक हो गया और दो कविता हो गई, ये बहुत ज्यादा हाईली थॉटफुल एंड एवर लास्टिंग क्रिएशन है इनका। एवर लास्टिंग मतलब अंत तक, जो आपको उन्होंने जो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया रूप से लिखे हैं वो इन तीनों में देखने को मिल जाएगा, जिसके विचार काफी क्या है, अहम है, उच्च है, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लिए। चलिए थोड़ा इधर ध्यान देंगे, ये भी बच गया, इसको भी कर देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ही वाज, और भी जानते हैं इनके बारे में, ही वाज नन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, खास करके इनकी जो पहचान बनी थी वो किसके लिए, ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल मतलब इनका खुद का एक लेखन का तरीका है, जो लेखन का तरीका क्या हो गया, पूरे ग्रांड लेवल पर फेमस हो। अगर आप थीम की बात करेंगे तो इस कविता में क्या बताया गया है वो आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, इज अ पेट्रार्कन सोनेट। कौन सा सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है ना। दी ओपनिंग 8 लाइन, ठीक है ना। देखिए सोनेट्स भी दो प्रकार का है, एक शेक्सपियरियन सोनेट्स है, एक पेट्रार्कन सोनेट्स, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स वो अपना स्किल को फॉलो करता है और पेट्रार्कन सोनेट अपना स्किल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ओपनिंग के 8 लाइन में तो पहले ये समझ लीजिए कि सोनेट्स क्या होता है। सोनेट्स याद रखेंगे 14 लाइन की एक शॉर्ट कविता होती है, 14 लाइन की एक शॉर्ट कविता होती है, ठीक है ना, जिसके दो भाग होते हैं, एक हो जाते हैं ऑक्टेट और दूसरा हो जाते हैं ऑक्टेव। क्या क्या हो जाते हैं, ऑक्टेट एंड ऑक्टेव, ध्यान रखेंगे। तो यानी ऑक्टेट एंड ऑक्टेव दोनों एक ही हो गया, एक हो जाएंगे ये सेस्टेट, यानी ये है ऑक्टेट, ऑक्टेव और एक है सेस्टेट, ठीक है ना। इसी को हम ऑक्टेट भी बोल देते हैं। तो ऑक्टेव बोलिए या ऑक्टेट बोलिए कोई अंतर नहीं है, ये 8 लाइन की होती है, जबकि सेस्टेट बोलेंगे तो ये 6 लाइन की होती है, ध्यान रखेंगे। तो वेयर द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। देखिए इसके जो ओपनिंग का 8 लाइन है उसको बोलेंगे ऑक्टेव, जो कंक्लूडिंग का 6 लाइन है उनको बोल देंगे हम लोग सेस्टेट। क्या बोल देंगे, नोट में देख लीजिए बस। दी सोनेट डील्स, ये जो वर्तमान सोनेट है क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन। जब वो मानसिक रूप से थोड़ी सी जूझ रहे थे उस समय के सारी परेशानियों को बखान करती है, डील्स करती है, वर्णन करती है। कौन सा सोनेट, ये जो सोनेट पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। व्हेन ही वाज डिप्रिव्ड ऑफ हिज आईसाइट, जब वो अपने आंखों की रोशनी से जूझ रहे थे, ठीक है। अब एक प्रश्न आ जाता है व्हाट इज द सोनेट, ठीक है। याद रखेंगे सोनेट्स के दो प्रकार हैं। अगर पहले तो ये समझ लीजिए सोनेट्स दो तरह का होता है, एक तो होता है पेट्रार्कन सोनेट, एक हो जाता है शेक्सपियरियन सोनेट। अगर आप पेट्रार्कन सोनेट की बात करेंगे तो पेट्रार्कन सोनेट का 2 टाइप होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक कविता में 14 लाइन होगी जिसके ऊपर का 8 लाइन और नीचे का 6 लाइन, ठीक है ना। तो ऊपर के 8 लाइन को बोलेंगे ऑक्टेव या ऑक्टेट, जबकि नीचे के 6 लाइन को बोलेंगे सेस्टेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, चलिए अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया सोनेट्स का। कह रहा है इट इज अ शॉर्टर पोएम। ये कौन सा पोएम होता है, शॉर्टर। शॉर्टर मतलब लघु, शॉर्टर मतलब क्या होता है, लघु। दूसरा याद रखेंगे 14 लाइन्स, ये कितना लाइन्स का होता है, 14 लाइन्स का, जिसमें एक्सप्रेसिंग किया जाता है खास करके वन सिंगल थॉट और फीलिंग, जिसमें याद रखिएगा वन सिंगल थॉट, जिसमें एक ही थॉट, एक ही विचार के थॉट या फीलिंग को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये नहीं कि आधा ये थॉट आधा ये थॉट लिख देगा, नहीं, कोई एक ही थॉट। जैसे कि आपको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में, तो इन्होंने ऊपर के 8 लाइन में क्या किया है, भगवान को कोसे है कि आपने मुझे जो शक्ति दिया उसका मैं सदुपयोग करना चाहता था, ये करना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इसके कारण वो भगवान को थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं।
लेकिन जब वो महसूस करते हैं कि बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा गुना बेहतर अंदर की दुनिया है, तब जाके फिर वो उन्होंने क्या लिखे, उनकी महिमा के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक ही थॉट पर है, एक ही फीलिंग पर है। ऐसा नहीं कि वो थॉट कोई और है, दूसरा थॉट कोई और है। इट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट, इसको बता दीजिए। यहाँ थोड़ा आगे है और भी इसको देख लेते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा, इसे कर देते हैं। चलिए तो ये देख लेंगे। तो और इसमें और भी एक पॉइंट बन जाता है कि द ऑक्टेव, जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव स्टैंडर्ड हैज 2 रैंक्स। इसमें कितने रैंक्स होते हैं? 2 रैंक्स। एक हो जाते हैं ABBA। क्या हो जाते हैं? ABBA। तो ये जो 4 वाला हो जाएगा, उस 4 तो पहला में 8 लाइन होगा, 8 लाइन के ऊपर के जो 4 है उसको बोलेंगे क्वार्टेरियन। क्या बोलेंगे? क्वार्टेरियन। ध्यान रखेंगे, क्वार्टेरियन क्वार्टेरियन ऐसे हो जाता है। जबकि नीचे का जो 3-3 को बन जाता है उसको बोलते हैं कॉपलेट कॉपलेट। क्या बोलेंगे? कॉपलेट कॉपलेट। ये चीज आप पढ़िएगा, खास करके शेक्सपियर वाला में, खैर कोई बात नहीं, ध्यान भी समझ लीजिए। तो इस 4 को हम क्वार्टेरियन बोलते हैं, फिर इस 4 को क्वार्टेरियन बोलते हैं, फिर नीचे से जो 3 होता है उसको हम बोलते हैं 3 मतलब 2 ही होता है, 2-2 करके कॉपलेट कॉपलेट करके बोलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम शेक्सपियर में लिखते हैं तो फिर ये 3-3 को पार्ट बन जाता है। यहाँ देखिए ना, सेस्टेस स्टेजा है 3 या 2 रैंक। ठीक है, इसमें तीनों हो सकता है और 2 रैंक हो सकता है। तो ये देखिए CDE और CDE, एगो तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं तो ये हो सकता है CDC और DCD। ये देखिए, तो यहाँ देखिए CDE और DCE। तो कभी कभी 3 भी हो जाता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है। ये तो हम आगे कविता को लिख के ढंग से समझा देंगे आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ऑक्टेव की जो स्टेंजा होगी पेट्रार्कन सोनेट में, उसकी जो रैंक होगी वो पहले ये वाला होगा ABBA और दूसरे हो जाएगा ABBA। जबकि सेस्टेट की जो होगी नीचे का 6 रैंक, उसमें हो जाएगा CDE और CDE। जनरली यही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले रोज क्या करेंगे, इसके कविता को डिस्कस कर देंगे, पोएम को लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया जॉन मिल्टन जी के बारे में। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको लिख लीजिए आप।